सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। सावन आ रहा है, सावन पे क्या करना है, आपको भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है। मैं हमेशा शिव जी की पूजा के लिए आपको क्यों इतना प्रेशर डालती हूँ आप लोगों पे, क्यों इतना आपको कहती हूँ कि शिव जी की पूजा कीजिए। इस सावन आप सब अपने परिवार वाले एक जरूर प्रण लीजिए आप कि आपका घर का हर मेंबर, हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अपने काम में से थोड़ा समय निकाल के अपने घर से एक लोटा जल, सिर्फ एक लोटा जल के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे भोले बाबा एक लोटे जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं और उसी से आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना आप पे देंगे। तो एक लोटा जल अपने घर से लेके शिवालय जाना स्टार्ट कर दीजिए। हो सके तो पैदल जाइए, वरना आप जैसी आपकी वो है उसके अनुसार आप जा सकते हो। पर एक लोटा जल अपने घर से शिवालय जरूर जाइए चढ़ाने। भोले बाबा की आप इस सावन में जितनी भी पूजा अर्चना करोगे, जितनी भी आप भक्ति भाव करोगे, वो रखते किसी का कुछ नहीं है, रिटर्न बहुत जल्दी देते हैं आपको। शिव जी की पूजा अर्चना के साथ में एक चीज और बता रही हूँ कि शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी को भी आप सावन के महीने में अच्छे से उन पे अभिषेक कीजिए, उन पे जल अर्पित करके, उन पे फूल पुष्प वगैरह सब अर्पित करके उनके पास में एक घी का दीपक जरूर लगाइए। संध्या के समय दीपक लगाओगे तो बहुत बढ़िया है। फिर भी आपको अगर सुबह भी आप पूजा करने जा रहे हो तो आप जब भी अशोक सुंदरी के स्थान के पास में एक घी का दीपक जरूर जलाइए। शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं, वो तो 2 बिलपत्र अगर आपने चढ़ा दिए शिव जी पे उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। मन में जब आप पूजा कर रहे हो बाबा पे समर्पण होना चाहिए। बाबा को समर्पित कर दीजिए कि बाबा मेरे ये दिक्कतें हैं, ये मेरे को परेशानियां हैं। किसी से मत कहिए, कहीं मत रोजने रोइए अपनी दिक्कतों के, अपनी परेशानियों के। आप शिवालय में 1 महीना भक्ति से बाबा से ये चीजें आप अगर आपने बोल दोगे तो शिव बाबा इतने प्रसन्न हैं कि 1 महीना पूरा होने से पहले ही आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। सेकंड में बताना चाह रही हूँ कि कोई भी अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष लगे हुए हैं, जैसे राहु की दशा लगी हुई है, मंगल आपका नीच में जाके बैठा हुआ है, तो अभी जो चल रहा है सिंह राशि और मीन राशि पे जो दशाएं भी चल रही है उनका भी प्रभाव बहुत, क्या कहते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट आता जा रहा है। देश दुनिया में भी अपन ये चीजें देख रहे हैं कि इन ग्रहों की, जब बृहस्पति भी गोचर हो जाता है तो भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो अगर इन ग्रहों की दशा भी अगर आप पे, आपके परिवार पे, किसी पे भी चल रही है तो उस व्यक्ति द्वारा शिव जी को 9 ग्रहों की शांति हेतु जल अभिषेक करवाइए। आप खुद अपने हाथों से कीजिए, किसी पंडित के लिए नहीं कह रही कि मैं किसी पंडित को लाओ या उससे आप सैसरगट करवाओ या उससे मंत्रों का करवाओ। आप खुद ही 9 ग्रहों के शांति के मंत्र पे मैंने कई वीडियो बनाई है, मेरी प्लेलिस्ट में देखिए। उस पे आप शिव जी पे आप जलधारी लगाते हुए और मंत्र बोलते हुए शिव जी की अभिषेक कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। महाभसीभूत होके शिव जी आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। तो सावन में जहां तक हो सके लहसुन प्याज को आप किचन से हटा दीजिए, अपनी रसोई घर से इनको हटा दीजिए और जितना हो सके आप व्रत उपवास करिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर आप 1 टाइम भोजन कर सकते हो अच्छा है, अगर आप 2 टाइम भी कर रहे हो वो अगर अच्छा है, अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार आप कर सकते हो। लेकिन पूजा आप जरूर कीजिए, शिवालय जाके आप जल अभिषेक जरूर कीजिए। आप खुद कर सकते हो या पंडितों से के साथ, मंत्रों के साथ भी करवाना चाहते हो तो वो भी कीजिए, बहुत लाभ मिलता है। अकाल मृत्यु से इसमें आपकी हेल्प होती है। अगर आपने शिवालय में अपने घर का जल ले जाते हैं तो उससे अकाल मृत्यु से भी अपन को सपोर्ट मिलता है। यहाँ अपनी रक्षा शिव जी एक कवच के रूप में करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर का जल से उनका अभिषेक अपन ने किया है। तो ऋण रखते ही नहीं है मेरे भोले बाबा, ऋण तो तुरंत लौटा देते हैं। तो आप जरूर कीजिएगा। हो सके तो कहीं आसपास ऐसे प्राचीन शिवालयों के भी आप दर्शन कीजिएगा, वहां भी अगर आपको अभिषेक का मौका मिल रहा है तो वहां भी जल अभिषेक आप जरूर कीजिएगा। शिव जी को आप भांग का अभिषेक भी कर सकते हो। अगर आपकी राहु की मां दशा चल रही है तो शिवालय पे जाके आप भांग का अभिषेक भी कर सकते हो। उससे आपकी राहु दशा बहुत ही जल्दी मैनेज हो जाएगी, शीघ्र आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अगर आपको धन प्राप्ति हो, यानी आपको स्थायी लक्ष्मी की अगर आप कामना कर रहे हो, विष्णु में लक्ष्मी की अगर आप कामना कर रहे हो, तो आप शिव जी पे गन्ने के रस का अभिषेक कर सकते हो। ये अभिषेक आप सोमवार कर सकते हो। इस बार सावन में 4 सोमवार आ रहे हैं, या आप रेगुलर यानी 30 डेज तक कंटिन्यू आप गन्ने का रस का अभिषेक अगर शिव जी पे करोगे तो आपको स्थिर लक्ष्मी यानी विष्णु में लक्ष्मी की और लक्ष्मी जी के मंत्र के साथ भी आप कर सकते हो। तो उससे भी हम शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो ये आपकी धन कामना के लिए। विवाहिक अगर किसी का विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह होने में विलंब हो रहा है, तो आप उसके लिए भी शिव पार्वती जी की पूजा कर सकते हो। ये पूजा आपको दोनों को साथ मिलके करनी है। अगर आपका साथ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, या आपका अभी कोई भी कपल आपके रूप में आप नहीं बने पाए हो, तो आप अकेले भी शिव जी की पूजा कर सकते हो। अगर आपके मांगलिक दोष है तो भी आप शिव जी की पूजा इस सोमवार सावन में जरूर कर सकते हो। रेगुलर करोगे, आप 30 डे कंटिन्यू करोगे तो बहुत ही आपको अच्छा फल मिलेगा। इसके साथ साथ आप शिव जी के जो 5 महाभूत मंत्रों हैं, जो 5 शिव जी के नाम है, उनका भी नाम आप जरूर लीजिएगा। शिव जी को नंदी के पीछे से आप बैठ के शिव जी के दर्शन कीजिएगा, उससे भी बहुत लाभ है। शिव जी के मंदिर में आपने एक दीपक घी का जला दो, चाहे तिल्ली के तेल का जला दो, चाहे चमेली के तेल का जला दो, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है आप उसका तेल का दीपक जला दीजिए, आपको धन मिलेगा ही मिलेगा। कुबेर जी ने जब शिवालय में आग लगाई थी, वो चोर के हिसाब से घुसा था ना शिवालय में, तब आग लगाई थी और रोशनी कर दी थी शिव मंदिर में, शिव जी तो उस पर भी प्रसन्न हो गए थे और फिर वो बने थे कुबेर, जो धन के देवता है, जिसकी कामना के लिए अपन पूजा मंत्र सब करते हैं, सिद्धियां करते हैं। तो शिव जी को ने एक साधारण चोर को कुबेर बना दिया। तो फिर अपन अगर किस हिसाब से अगर शिव जी के भाव के स्वरूप, अपनी इच्छा के स्वरूप, अपनी आवश्यकता के स्वरूप अगर अपन पूजा अर्चना करेंगे तो शिव जी आप पे बहुत प्रसन्न होंगे। शिव जी का व्रत लड़कियों को तो विशेष तौर पे इस सावन में जो 16 सोमवार का व्रत लेना उठाना चाह रही है, वो सावन से के फर्स्ट सोमवार से उठा सकती है, लेकिन व्रत आपको फर्स्ट डे से ही करना होगा। पूर्णिमा के दिन से अगर आपने व्रत किया तो वो अच्छा व्रत होता है और वो कंटिन्यू कंप्लीट व्रत यानी कंप्लीट सावन के रूप में जाता है, पूर्णिमा टू पूर्णिमा। अपन प्रतिपदा से भी व्रत स्टार्ट करते हैं, वो भी कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट पूर्णिमा टू पूर्णिमा होता है। तो अगर लड़कियां ये 16 सोमवार का व्रत करती है तो सावन से उठा लीजिए और किसी भी एक चीज के ऊपर अपना व्रत संकल्प लीजिए। संकल्प आप जितना लोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो ना, तो आप एक चीज का संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस चीज का ही पालन करना है, मुझे दूध का ही पालन करना है, या मुझे चूरमा का पालन करना है। एक चीज का आप पालन का कर लीजिए, फल का पालन करना है, तो वो लड़कियों की विशेष तौर से भगवान शिव जी सुनते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें अच्छा वर और घर मिलता है। तो सावन में शिव जी को प्रसन्न कीजिए। और कहने का सारांश मेरा यही है कि शिवालय परिवार का हर सदस्य जाइए, अपने घर से 1 लोटा जल लेके शिव जी के मंदिर में चढ़ाइए। भोले बाबा इतने प्रसन्न होते हैं आपके घर परिवार पे, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना आपको स्वतः ही दे देंगे और आपकी बुद्धि, आपकी धन, आपका तन सब एकदम क्या कहते हैं ना, बहुत प्रॉस्पेरिटी होती है, इनमें बहुत ग्रोथ होती है। तो जरूर कीजिएगा। कुछ भी आपको डाउट है, कंप्लेन है या कुछ भी आपको दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर यही है और कोई दूसरे नंबर नहीं है। अगर आपको संपर्क करना है मेरी टीम से तो इसी नंबर पे कीजिएगा। अलग नंबर लाके आप किसी भी फ्रॉड के थ्रू मत चले जाइएगा, इससे कि क्या कई लोगों को देखना पड़ रहा है कि वो गलत नंबर अगर कोई स्क्रीन पे चला देता है वीडियो के साथ तो वो उस जगह उनके पास जाता है, हमारे पास उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे नंबर यही है, एक ही नंबर है, इसी नंबर से आप मेरी टीम के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। सीताराम।